वृंदावन में फिर गूंजी चीखें। बांके बिहारी मंदिर की गली में ढहा 3 मंजिला मकान का छज्जा, 9 श्रद्धालु घायल, 3 साल के मासूम के सिर में लगे 5 टांके। वृंदावन विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के आसपास एक बार फिर लापरवाही का भयावह चेहरा सामने आया। मंगलवार शाम मंदिर के गेट नंबर 4 और 5 के बीच स्थित संकरी गली में अचानक एक 3 मंजिला जर्जर मकान का हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा, जिसके नीचे कई श्रद्धालु दब गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लोग मदद के लिए गुहार लगाते रहे, जबकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और गोस्वामी समाज के लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू कर मलबे में फंसे घायलों को बाहर निकाला और उन्हें वृंदावन के रामकृष्ण मिशन अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। घायलों में एक मासूम श्रद्धालु 3 वर्षीय शिवांश भी शामिल हैं। हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोट आई और डॉक्टरों को उसके सिर में 5 टांके लगाने पड़े। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम अचानक मौसम बदल गया था। तेज आंधी और मकान की छत पर बंदरों की उछल कूद के चलते जर्जर ढांचा कमजोर होकर ढह गया। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि क्या केवल मौसम और बंदर इस हादसे के जिम्मेदार हैं, या फिर वर्षों से चली आ रही प्रशासनिक लापरवाही भी इसकी उतनी ही दोषी है? क्योंकि यह पहला हादसा नहीं है। साल 2023 में भी बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र के गोस्वामी मोहल्ले में ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और 10 से 12 श्रद्धालु घायल हुए थे। उस समय जिला प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए थे। जर्जर भवनों की पहचान कर उन्हें दुरुस्त कराने या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वे आदेश सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रह गए? करीब 2 साल बाद एक बार फिर वही तस्वीर सामने है। इस बार हादसे में लगभग 9 श्रद्धालु घायल हुए हैं। जिम्मेदार कौन? क्या इन तंग गलियों में खड़े बहुमंजिला और जर्जर मकानों की जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की है, या फिर स्थानीय लोगों की भी, जिन्होंने समय रहते इन खतरनाक इमारतों की मरम्मत नहीं कराई? आज भी बांके बिहारी मंदिर के आसपास ऐसे कई पुराने और खस्ताहाल मकान मौजूद हैं, जो किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं, लेकिन उन पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं देती। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन हर हादसे के बाद सिर्फ जांच और आदेशों की औपचारिकता निभाता रहेगा, या इस बार वास्तव में जागेगा? और सोचिए, ये हादसा वीआईपी गेट के समीप हुआ है। अगर मलबे के नीचे कोई वीआईपी दबा होता, तब क्या व्यवस्था की रफ्तार और जवाबदेही यही होती? वृंदावन पूछ रहा है, आखिर श्रद्धालुओं की जान की कीमत कब समझी जाएगी? या फिर अगली त्रासदी का इंतजार किया जा रहा है?